काके का नाम, लड़के का नाम सुरेश सिंह है। दूसरा है श्री सूरज सिंह जी का, पिंड है मिठौंडा, जिला अम्बाला के रहने वाले हैं। दीदी का निर्मला देवी पुत्री है श्री परम धर्मपाल जी की, पिंड बिलोखेड़ी, जिला करनाल के रहने वाले हैं। तो लड़की के पिताजी धर्मपाल जी।
संतों ने जीवों को समझाया है कि संत बताए तेरा जहां, संत उसको भाई बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि तेरा असली देश, असली जहां कौन सा है, करके काम की जाना वहां। इस संसार में आपके किसी काम के लिए आपको भेजा गया है, वो काम करने के बाद अपने बाप से चला जाना है। सदी का सदा के लिए यहाँ रहने का प्रोग्राम नहीं बनाना, जिससे हमारे हिंदुस्तान से बहुत सारे धन माया कमाने के लिए बाहर देश देशों में जाते हैं, वहाँ जाकर वो अपनी कमाई करते हैं, वहाँ की मजदूरी अपने में बहुत ज्यादा है, थोड़े समय में काफी सारा पैसा कमा कर बाहर घर ले आते हैं, मकान बनाते हैं, कोई जमीन बनाता है, कोई बिजनेस व्यापार शुरू कर लेता है। इसी तरह भाई तू भी व्यापारी है, बंजारा है, अपना देश छोड़कर इस पराये देश काल के देश में आया है। जिस काम के लिए आया वो काम को याद करके वो वन को व्यापार करके मुनाफा कमा के वापस अपने ध्यान में चला जाना है। फिर ही आपको सुख का भागी, सुख का बढ़ेगा। अगर जहाँ मन माया ने आपको उलझा लिया, बढ़ा दिया, तो दुकान के देश में रह जाएगा, अपना देश कभी भी आपको नहीं मिलेगा। लिखा है संत बताए तेरा जहां, करके काम की जाना वहां, मन माया ने तुझको बढ़ाया। तो तेरा काम था, तेरा ध्येय था, वो मन माया ने आपको आते ही बढ़ा दिया। जो बच्चा माता के पेट में होता है उसको सब पता है ये जन्म जो मैं बाहर रहा हूँ, कौन सा जन्म, कैसा जन्म है, किस लिए मिला है, और किसी योनि को भोगकर मैं जन्म के चक्कर में घूमता घूमता इस जन्म को पाया है, ये सब पता होता है। जिस वक्त माता के पेट से बाहर आया, एक मात लोग की हवा लगी, हवा लगते सारी वो सब काम काज भूल जाता है। कौन से कितने जन्म हो गए हैं, कितने दुख उठाए हैं, कितने समय के बाद जन्म मिला है, कैसा जन्म है, सब भूल जाता है। तो बुलाने वाली कौन सी चीजें हैं, काल दो हथियार बना ले हैं, ये को गुमराह करने के लिए, काम काज बुलाने के लिए, घर देश बुलाने के लिए मन माया ने तुझको बुलाया। मन और माया के दो हथियार है। मन द्वारा जीव को जगह जगह भरमाया जाता है, माया की जगह जगह भटकाया जाता है, तो भरमता भटकता भटकता मर जाता है।
तेरा है कोई और मकान इसका और होता अपने मकान में बाहर जाने नहीं पाता। फिर 84 में जहाँ से मुल्क बनकर आया है, जो 84 हो गया वही प्यार मिलती है। इसलिए संतों ने इसको चेतावनी दी है, प्रेम से बताया है। संत बताएं तेरा जहां, करके काम तू जाना वहां। मन माया ने तुझको बुलाया, तेरा है कोई और मकान। मन माया ने आपको बुला दिया, तेरा असली मकान कोई और है। जब तक बाहर नहीं पहुंचेगा तब तो आपको विश्राम और आराम नहीं मिलेगा। हुई है दिल में खुशी अपार, देखो छाई अजब बहार। हुई है दिल में खुशी अपार, देखो छाई अजब बहार।
बधाई, आज घर घर में खुशी है साई, सबको लाखों बार बधाई। आयो रे जन्मदिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, आयो रे, आयो रे, शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, जन्मदिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, जन्मदिन आयो रे। में अपरियंद्र वाले नाम की कथा कहानी चर्चा सुनने का समय मिला और सत्संग में आकर हारी लगाई। ये बड़े भागवत को वायु है, किंतु मन ऐसा दुर्मल है जिसको आनंद आनंद देता, अपना काम तो दिन रात कराता है और पुरुष का अपना काम नहीं करने देता। तो उनको ऐसा झांसा बात रखता है, बस ये काम हो गया, जी वो काम हो गया, अगली समय पर जाएंगे फिर जाएंगे। तो बगैर बातों के जीव सत्संग पर आ ही नहीं सकता। ये बातों की कर्मों की और ये एक निशानी है। मेर दया के कई महाराज मेर करो, दया करो। भाई दया मेर को दिखने में तो आती नहीं, लेना उसकी कोई शक्ल नहीं जो आपको दिखा दें सामने करके, वो झूठ नहीं किया है। वैसे संतों ने बताया है मेर करे जो ऊपर मार कर सत्संग में ले आवे। जिस पर मार दिया मेर करता वही भी सत्संग में आता, दूसरा आ नहीं सकता। हालांकि कई नाम भर जी बोलते हैं, नाम लेने वाले, नाम दिए हुए वाले, वो भी बड़ी खोज करते हैं, साल तक वो भी नहीं पहुंच सकती। मनुष्य इतने काम लाता है, इतना जाकर देकर रोकता है, फिर रोते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, महाराज मेरी क्या गलती होगी, मैं इतने समय का सत्संग पर नहीं आ रहा, बड़े खोज करता हूँ, कोई ना कोई मन माना भी बना देता है। तो बिन भागों के सत्संग पर आए तो जो भी जीवाए हैं, बड़े बुजुर्गों भागों वाले हैं, ये जब से घर से चले हैं, जब घर पे पहुंच जाएंगे तब तक उनका दरगाह में हाजिरी है। दरबार में आकर बैठना सोना सोना जितना भी समय गुजरता है वो सब देखे वाली घड़िया बड़े बड़ा सिमर रहा है। वैसे अपना सत्संग भी हिसाब से कुछ लेट हो चुका है, 11 बज के या 12 बजकर अपने कोई 12:30 मिनट हो गए हैं। कुछ तो इंग्लिश बोलते रहेंगे और मैं भरपूर में कुछ शब्द बनाने थे। वैसे जितनी भी देर में ज्यादा बैठोगे तुम्हारा सिमर भी है। ऐसे ये कबीर जी बताते हैं, कबीर इंद्र की तो एक घड़ी पूरा 12 मास है, सत्संग की आदि घड़ी सिमर वर्ष 50 सत्संग में आदि घड़ी जाके बैठे तब 50 साल का सिमर का भागी बढ़ जाता है जी, उसको 50 साल का सिमर मिलता है माल की तरफ से। तो अगर हम जितना भी बैठेंगे हमारी घड़ी तो बढ़ेगी, फिर सिमर ही सिमर बढ़ेगा। अगर हम सत्संग जल्दी में शुरू करा तब घंटे समाज कर तोड़ दे तो आपको समझ कब मेरे फिर सिमर का फिर उधर की मौसम बढ़ चला है। तो आज का जो दिहाड़ा है, वैसे तो शहर साहब मस्तान जी का जो जन्मदिन है ना, वो है कार्तिक सुदी पूर्णिमासी का, जिसको के सब देरों की जय असली जो दिन है उससे सरसिंग में मनाते हैं। और बाकी यूपीआर में गुजरात में अभी हम भी दिहाड़ा मनाएंगे, एक हफ्ता जो आपको पहले सत्संग पर मना लिया। एक वो शादी जला था जो कौन सा दिन हो कौन सी तारीख वही मनाया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। ये शहनशाह मस्ताना जी ने आपको एक व्यवहार का प्रस्ताव होता है, कोई ना कोई हमको काम सिखाता है, उससे हमारा रोजगार बन जाता है। तो जब भी हमको मिलता है हम उसकी पूरे तरीके से धन्यवाद करते हैं, पूरी इज्जत करते हैं कि ये जिस उस्ताद ने मुझे तारीफ दी है, मैं उस तारीफ पाकर अपना रुचि पाल के मेरा मुक्का मदद बन गया है, उसको भी इज्जत करता है, धन्यवाद करता है। तो हमारा मुझे तो वो है उस्ताद जिसने के जहां की जो जर्मन के भाई मुकाबली वो की दसी वो करता है, नाम ऐसा पदार्थ है जो उसको चख लेता है तो जर्मन से रह हो जाता है। तो हमको नाम उसकी दवाई दी, नाम पकड़ाया, नाम के लिए समझाया, तो हम तो उसका जिनका भी धन्यवाद करें, जितना भी धन्यवाद करें थोड़ा है, कम है, उनका धन्यवाद कर नहीं सकते। तो जो रूहानी उस्ताद थे, हमारे रूहानी मास्टर थे, रूहानी टीचर थे, उनके लिए प्रोग्राम उनका शब्द तुम्हारी सेवा में पेश करते हैं। तो उस मास्टर उस्ताद ने उस गुरु भी कहते हैं कि कई नाम है, टीचर, अध्यापक, 5-6 नाम कम से कम बोलियों के हिसाब से उसके पताए शब्द की रचना आपको सुना रहे हैं।
कि उन्होंने हमको संसार के लिए क्या बताया, संसार में क्या हो रहा है, संसार जीव क्या कर रहे हैं और किधर जाएंगे, क्या फल पाएंगे, उनको क्या करना चाहिए था, किस लिए आए हैं, क्या काम करना चाहिए, इसकी आपको उन्हें विद्या या शिक्षा दी है। इस बात की रूहानियत की विद्या दी है। तो प्यारी साल संजो तुम्हारी सेवा में सब जो बोलेंगे हम याते आप जाते हैं उद्धार करने, कर्मयुगी जीवा का उद्धार करने, जाते उपकार करने। संत महात्मा का संसार पर आना एक उपकार करना होता है। हर जीव पर, हर धर्म पर, हर जाति को उपकार ही करते हैं, सबको अच्छा बताते हैं, अच्छे पासे लगाते हैं, बुरे काम से बताते हैं। कर्मयुगी जीवों का उद्धार करने और सबका उद्धार करने की युक्ति साधन तरीका बताते हैं। तो यहाँ लिखा है ग्रंथ में। हाँ जी, सतगुरु ये हस्तियाँ परोपकार के लिए दुनिया में हमारी भलाई के लिए आती हैं। ऐसे संत महात्मा दुनिया में परोपकार करने के लिए आते हैं। ये हस्तियाँ परोपकार के लिए दुनिया में हमारी भलाई के लिए आती हैं। जितना भी समय उनको मिलता है उतने समय बस राम नाम की कथा जी की भलाई की बातें करते हैं, सारी जिंदगी इसी काम में लगा देते हैं। वह अपने लौकिक आनंद को छोड़कर मातलोक में आती है। जो माया और काल के महान काल के जाल में जीवों को छुड़ाकर मार्ग से मिलाना है। वह हमारी तरह मलमूत्र वाली देह दान करती है। वह हमारी तरह मलमूत्र की का शरीर दान करती है। इस मातलोक में हमारी तरह विचरती है। वह जन्म की कैद से आजाद अजर अमर हस्ती होती है। उनका जिंदगी का मंतव्य हमें जिया दान देकर आत्म मंडल से पास मार्ग से मिलाना है। जिया दान देकर कल फोन काले से निकाल कर जहाँ से जीव आए वहीं ले जाना, उससे जाकर मार्ग से बिखरा है। इसके बारे पंचम पाशाह गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जन्म मरण दोनों में नाहे जन पर पुकारी आए, जिया दान दे पंक्ति दें हर्षोदय मिला। या तो उपकार करने, या तो उपकार करने, कर्जुग जीवों का उद्धार करने। कर्जुग है, घोर कर्जुग है, तो जीव जिस तरफ चल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सब भाई प्रेम को खबर ही है। क्या बताया जावे, समय समय से बताते भी हैं कि क्या कर रहे हैं और किधर को जा रहे हैं। कर्जुग जीवों का उद्धार करने, घोर कर्जुग है। काल नहीं चाहता जो कोई जीव उसके राह से निकलकर वापस अपने देश चला जाए। काल नहीं चाहता कि कोई भी जीव काल के देश को छोड़कर अपने घर अपने देश चला जावे। जो नहीं चाहता वो बताया है जी। काल नहीं चाहता जो कोई जीव उससे राह से निकलकर वापस अपने देश चला जाए, क्यों जो सृष्टि की रौनक जीवों से ही है। सृष्टि की रौनक बनी है, जीवों के साथ है। बहुत बढ़िया कीमती कोकी हवेली बनाई है, उसमें कुछ रहने वाला कोई नहीं, खाली बढ़िया जाके देखो आपको डर लगेगा। बड़ी सुंदर है, बड़ी कीमती है, कई लाखों की बनी है, लेकिन सुनने में जाकर उसका आपको भय है। संसार की जो सृष्टि की आबादी है, खुशहाली है, जीवों के साथ ये जीवना उसकी कोई कदर कीमत नहीं। ये जगह आपने देखी होगी कैसी खराब थी, टट्टी बनने को दिल नहीं करता था। यहाँ पर जब आए थे तो देखो के बाग बहाना लगे, जगह जगह हर किसी के फल लगाए हुए उसी जमीन में, और कैसे गर्म हो रही है। तो जीवों की रौनक होगी ना, काले से हिसाब करके जीव निकल मेरे देश में रौनक किस बात की रहेगी, संसार बियाबान हो जाएगा। हाँ जी, जो सृष्टि की रौनक जीवों से ही है, इसी कारण वह मन और माया से जीवों को अनेक प्रकार परमाता और सिखाता रहता है। से चलता हुआ काल जीवों को मन माया द्वारा परमाता है, भटकाता रहता है। उसमें दो जो हथियार बना रहे हैं, जीवों को रोकने के लिए या रखने के लिए दो हथियार बना रहे हैं, मन और माया। मन का काम है जगह जगह भरना, जीव को जगह जगह भरमाना। माया का काम है जगह जगह भटकाना। इसीलिए वह मन और माया से जीवों को अनेक प्रकार परमाता सिखाता रहता है। अनेक ढंग से हाँ जी, इसीलिए निर्बल और काल के को खिलाने के लिए भी संत महात्मा कहता है मार्ग समय समय से। हाँ जी, इसीलिए निर्बल और काल महात्मा को भेजता है, जिनकी शर्म के सिवाय जम का आदेश होता है। जो जीव को रोहन अधिकार भी देते हैं और ऐसी बात समझाते हैं जिस ढंग से वो जीव काल के देश को छोड़कर सो जी आ जाए तो अपने देश बदल को जहाँ से वहीं चला जाए, जिस
माल मिलता उसके साथ मिल जाए। हाँ जी संसार में नाटे जड़ मरता सारा संसार। आज लगी आकाश को उपकार बड़ा भेद बड़ा फर्क होता है। हमारे यहाँ संतों में एक खेल है, उसमें कई क्या करते हैं तो बड़े परेशान, खाने से पीने से कपड़ा पहनने से हर तरह से परेशान। बंदे जो है अपने मन पाया तो कपड़ा नहीं पहन सकते, कोई चीज नहीं खा सकते, तो लाचार जाए। एक प्रेमी उधर से गुजरा, हाँ सुना, ये आपको सुना रहे हैं। उसने देखा तो ये तो कैसी बदलाचार है, जिधर अब आए हैं इनको कोई ना कोई बर्बाद करना चाहिए, तो सेवन भी करनी चाहिए। हाँ जी, बड़े बड़े पड़ रहे हैं, कोई मतलब गर्मी बड़ी जोर की पड़ रही है, सेवन को उसके कौन बुलाता है। एक परोपकारी पुरुष उन कैदियों के हाथ पर तक खाता है, वह सबना को ठंडा शरबत पिलाता है। मन में ये ख्याल है कि गर्मी बड़ी जोर की है, इनको ठंडा पानी शरबत पा के पिलाया जाए, उनका कुछ दोस्तों को आराम करेंगे। हाँ जी, उसका ये परोपकार है। ये परोपकारी सोचा कर लिया। हाँ जी, कैदी थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं, 2-4 घंटे के तृप्त भी हो गए, यहाँ से कुछ भी ठंडा भी दिल हुआ और खुश भी हो गए थोड़े समय के लिए। दूसरा परोपकारी आता है, और उपकारी गुजरा पास से दूसरा परोपकारी आता है, वह कैदियों के लिए अच्छे अच्छे खाने लाता है। उनको उसके मन में और परोपकार हो जाती, अच्छे अच्छे खाने खाने खिलाए, जिनको सुखी रोटी मिलती है, ऐसे खाने क्यों ना खिला दीजिए। खबर क्या साहब के बर्तन जेब में बंद कर रखे हैं, तो उन्हें नाना प्रकार की अच्छी थे, उनको सबको खाने खिला दिए। उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाता है। कैदी थोड़े समय के लिए तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। कुछ घर बता रहे 2-4 घंटे हुए, 2-4 घंटे में प्यास भी लगे तो भूखा चला गया, उसने खाना खिलाया। तो खाना कैसी चीज है, उसमें तो 24 घंटे की चीज परवाह नहीं करता भूख होती। एक दफा अगले और सादा रोटी खा रहे हो खाना 24 घंटे आसान से गुजर जाते हैं, 10-12 घंटे के बाद नहीं, तो कुछ समय लिए वो कैदी खाना खाकर 24 घंटे के लिए। हाँ जी, तीसरा और परोपकारी आता है, परोपकारी और जेल के पास से वह सब कैदियों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनाता है। उसने सोचा कि कपड़े बड़े पा रखे हैं, मोटे हैं, गर्मी है, हवाई लगती है, आराम नहीं आता, जब पतले हैं पारा भी झूठ उठता,
उसने मौसम के मुताबिक उनके अच्छे अच्छे कपड़े बना लिए सब कैदियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाए हैं। कैदियों की नंग कुछ देर के लिए 2 महीने 4 महीने कैदियों की जो नंग थी वो भी लगी गई। 2-4 महीने के लिए तो कपड़ा काम नहीं देता है। हाँ जी। इन सब परोपकारों के होते भी कैदी कैद में ही रहते हैं। 3 किस्म के परोपकारी आए, पर उन्होंने जरूरत भी खिलाए, अच्छे भोजन भी खिलाए और तन के लिए अच्छे कपड़े भी बना दिए। एक कैदी तो कैद में ही है बेचारे, वो कपड़े 2 महीने 4 महीने आराम कर लेंगे, फिर पड़ जाएंगे, फिर खराब हो जाएंगे। हाँ जी। एक और परोपकारी आता है, उसके पास जेल खाने की चाबी है। तीनों के पास चौथा परोपकारी आप बन जा, उसके पास जेल की चाबी है, जो कहा बंद करके ताला लगाकर वह जेल का दरवाजा खोल देता है और सबको निकाल कर उनके घर वापस भेज देता है। उसने यही कारोबार किया, न घर को बुलाया, न रोटी खिलाई, कपड़े अपने जेल की चाबी को जाओ अपने घर, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जो मर्जी काम करो। हाँ जी। इन सबना ने परोपकार किया, परोपकार तो सब ने चारों ने किया, परंतु सच्चा परोपकार सबसे पिछली सच्चा हस्ती और बड़ा ऊंचा परोपकार किसी हस्ती का आजादी करा दी, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी काम करो। हाँ जी। इसी तरह दुनिया में कई प्रकार के परोपकार होते हैं, परंतु उन सबना से होते भी हमारी तन मन के पिंजरे की कैद छूटती नहीं। संत महात्मा इस दुनिया में जो 84 का कैद खाना है आते हैं और सबको छुड़ाकर अपने निज का पुजा देते हैं। संत महात्मा वो परोपकारते हैं, उनके पास वो साधन होता है, वो साधन बनाकर जो हमको काल ने 84 दिया, जो कैदी बना रखा है, उनको जुक्ति बताकर और चाबी लगाकर हमेशा के लिए काल से आजाद करवा देते हैं। तो संत लोग उसकी कोटि होते हैं, जैसे ऐसा मस्ताना जी ने आकर लोग बल्कि चौथा परोपकार किया, तो चाबी की चाबी लगाकर खोल दे, आजाद हो लोगों की हुई है। इसी में जन्म और मुका जाओ, सीधे अपने देश सतलोक खंड में जाओ। सब हम सतलोक दिखाए हैं, हमारा ये सब कई सतलोक है, सचखंड के जो सतलोक है, जो वहां से आया है। हाँ, तो शहन मस्ताना ने बहुत परोपकार किया, जाते परोपकार करने, कलयुग में जीवों का उद्धार करने, संत आते हैं उद्धार करने, उपकार करने। घोर कलयुग में जीव आम जी, ये घोर कलयुग है, बड़ा ध्यान। घोर कलयुग में जीव सब आम जी बन रहे कीड़े, सब भोगों के तमाम जी। तो कीड़े किस तरह बन रहे हैं भोगों के? आजकल और का जो का समय है, मानव इतने फैलाव में है कि आम लोग ही भोगों के कीड़े बने हैं। और कलयुग है, मन इंद्रिय इतने फैलाव में हो चुके हमारे, ये खास तौर से बहुत कोई कम आम लोग भी भोगों के कीड़े बन चुके हैं। और व्यासूर जानना है कि सब में जितने मेवे हैं वो सब पुरुष इंसान के खाने के लिए बनाए हैं। चोरी धकेला को जरूर बेच खा जाए, लेकिन बनाए मनुष्य के बात है। अगर हम उनकी जिस भी बनाए ना, जिस कर भी जवान को बना ही सकते, सुबह से शाम तक जिस भी बना करके मनुष्य के बनाने के लिए कितने पदार्थ बनाए मार्ग में, कितनी किस्म के खाने, भोजन, फ्रूट, सब्जियां, मेवे बनाए हैं। अगर ये खाकर तो कुछ नहीं होता तो क्या माँ शराब करेगी? बड़ा सबसे खाना वही है। संत तो दो चीजें रोकते हैं, अंडा मार ना खाओ भाई, शराब ना पियो। हाँ जी, फिर खाओ पियो और मौज करो का सूता लोगों ने मौज बना, कभी शराब खाना पीना और मांस खाने मौज, बाकी तो मौज है ही। तो जिसके बदले आपको भाई नरकों में जाना पड़ेगा, मांस का बदला मांस देना पड़ेगा। शराब नरकों की नानी है, माँ की माँ का काम करती है, शराब पीता है। जिससे कहे कि हाथ पर सबसे जमा दी, ये वो नशा है जो हाथ पर सब मिनट में जमाता है। पीने के बाद घंटे में तजर्बा देता भी पीने दीजिए हाथ हुआ। पहले धन का नाश, अकल का नाश, इज्जत का नाश, फिर नाश ही नाश। अब बोलते एक भी नहीं बताया, अवगुण अनेक गुण कोई ना मालूम होए, कई भले लोगों ने सुगंध के पाई है। खट ने दनाई कि सुदाई करें चात्रा मुँह, खटे बदनामी नेकी कहीं ना कमाई है। तेरा नाम मद जादवा ने पार की थी, जादवा की वंश इसी मद ने गवाई है। जादवा ने वंश ही खत्म कर दी, शराबी शराब करके कोई बात है। शराबी बंदा था, शराब शराब का पानी, शराब शराब मैंने शराब, आप मैंने पानी, तो शराब का पानी है। जब पीगा शराब नहीं करे, शराब सूझी कि ठठा करके वो दूध पीता था, पेट का स्वभाव बड़ा था, ठठा करके लीजिए। हाँ, बड़ा उसका तो क्या बड़ा था, एक लड़के के पेट पर पत्थर बांध करना, और पीठ बांध के
अगर इस बीबी के क्या होगा, बच्चा लड़की होगी लड़का, मुखालफत का हंकारे थे, शराब पी थी, शराब का काम था, वो जो ऋषि जी उसको सम्मान होता है, किसे मुखाल करते हैं, आया बच्चा इसके पेट से वो होगा कि तुम्हारी कुल का नाश करेगा, ये कह दिया। पता लगा नाल शराब उतर दी, ऋषि का शराब तो नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा शराब का, जाते खोल के बटला दरिया के किनारे बैठ कर रेती रगड़ के घूम क्या करेंगे, हमारा नजर नजर कर दे, उनसे दब होगी, दब ऐसी होगी तलवार बन गई, जहाँ लड़ाई हो दबे काट दी सारे का नाश कर दिया। हाँ जी, मेरा नाम मत जागवा ने पान की थी, जागवा की वंश ऐसी मत में गुआई है, सबे निष्फल फल है नहीं, कोई तेरे में देखे विचार फल तो सारा लगाएगा, तेरे खाने पीने में कोई फल नहीं, कोई एक भी नहीं, अगर है तो झगड़ा लगाई, पीते साथ दूध खा लेगा जब मार देगा वो काम रोशी के मार दे, दाना भी पीट दे, आप डाले खाते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। हाँ जी, इसलिए पदार्थ मार्ग में बड़े बनाए हैं, ये दो चीजें तो काल ने बनाई चुराते हैं कि जर्नैली की सड़क बना दी लड़के जाने की, रास्ता भूल जाए तो और रास्ता नहीं भूल पड़ जाए, फिर आसे पासे हो जाए, एक दफा सड़ जाएगा सीधे जा, मतलब बाहर बड़े चौड़ा होता है लड़का होगा सीधे जा बनता है, इन लड़कों का सड़क बनाई है पकी जाने के लिए। खाने में बड़े पदार्थ हैं, ताकतवर भी बड़े हैं, खाने में स्वाद भी बड़े बने हैं, कुछ कहना कि गिरी हम गिरी नहीं सकते, या शराब बात है हमको यही खाने की बात है। खाओ पियो और मौज करो का सोचा खाए मौज समझिए, ये सोचा इसके ना कोई शादी है, ना ब्याह है, ना जन्मदिन है, ना कोई पार्टी है, जिसकी पार्टी नहीं शराब नहीं बात कुछ नहीं समझती बात तो अगर कोई आजमाई बैठक करी सब्जियां उनको जिस्म के सिवाय और कुछ असलियत मालूम नहीं होता। इस हर काम के पास पालन पोषण लगे, जिसम को पालना पोषना, हालांकि इसके पालने पोषने बाकी बड़े पदार्थ हैं, लाभ से बहुत आगे है, नशीली चीजें, नशा प्रेम का पकड़ो, नाम का पकड़ो, तो दूसरे भी जगह संता ने पोष तो भंग अफीम मद नशा उतर जाए, प्रभाव 3-4 किस्म के नशे बताए हैं, सुबह का शाम को सुबह उतर जाता है, नाम कुमारी नाम का चली रहे जला, वो नाम का जो मस्ती है, नाम का जो नशा है, एक दफा पी लिया तो क्या तो बुझेगा वो नशा क्यों नहीं भाई पीते। हाँ जी, तो देखिए है चर्चे लेना बोलते प्रेम का नशा अनोखा, राम का नशा, नाम का नशा अनोखा, चर्चे लेंदा हाँ जाने जिसने जाना वो चखला वो जानते भी कैसा नशा है, चर्चे लेना मुझके संत पुकार चर्चा में नशा मुझको करता नहीं, तो संत इस बात को समझते हैं। हाँ जी, जिसम कोई पकड़कर बैठ गया, इसके चलाने वाली रूह का कोई ध्यान नहीं। जिसम को पकड़े, इसको मैं सुलाना है, मिलाना है, अच्छी के साथ खिलाना है, मोटा ताजा गोदा बनाना है, इसको पकड़ लिया, इसको चलाने वाली जिससे इसकी शक्ति है, जिससे इसकी शोभा है, ये तो उसको पकड़ रूह से इसकी शोभा है, रूह निकल जाती है, उठा दो, पहली जमीन में गिर देते 4 पाई थी, तो मुझे गड्ढा 4 पाई पर और पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, 4 पाई खराब हो जाएगी कि मुद्दा खराब हो जाएगा, तो देखा कि नासिक हिम्मत में होगी चाहे कुछ रोकते हैं, तो लोगों का मन ही ऐसा है, नासिक बोला करता है, प्यार करता है, वक्त अपना पाता है, उसको तो पता नहीं वो क्या चीज है, उसका कोई फिक्र नहीं, वो उसको उसकी उन्नति के लिए, उसकी बनाई के लिए शरीर के हर कम के पालन पोषण में रखे भाई। रूह से ही इस जिस्म की कदर और शोभा है, रूह के इसके निकल जाने से इसका एक घड़ी भी कोई नहीं रखता, घड़ी घर से रखता नहीं, कभी जल्दी जल्दी घुमा घूमने क्यों, या तो मास्क सट जाएगा, गर्मी में तो शाम नहीं कर रहे, पदोला हो जाएगा, दूसरों की शक्ल भ्रांत हो जाती है, जब आप निकली शरीर से, यही शरीर जो हरकत करता है फूलों की तरफ सुंदर लगे घर कोई प्रभाव सारा। रूह के शरीर से निकल जाने पर इसको एक घड़ी भी नहीं रखता, जल्दी ही कब्रिस्तान या शमशान की उम्मीद पहुंचा दिया। जितना जल्दी होगी इसको तुम हाथ के ले जाओ, अपने पिंड है गुजारा वहाँ महिल छोड़ी है, चर्चा नाम चर्चा दिया आज हो आज वहाँ एक प्रेमी था, उसके नाम के थे 4-5 मील पर नाम के तो की कहते हैं, तो उसका जो उसका बाप वहाँ पे है, उसकी माँ वहाँ नाम के तो उसकी 4-5 मील पर नाम के तो उसकी माँ चलाने कर दी, तो उन्होंने 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लिखा अपने मामे को, जो आएंगे वो उन्हें देख लेंगे घर का कोई और रिवाज कर देंगे, वो कुदरती सुनेहा देर मिला या किसी कारण से नहीं आ सके, उन्होंने नवा धोवा के शमशान में जाकर खूब भी जला दी,
2-3 घंटे बाद घुमा में आ गए उन्हें कहने लगे नाम सिद्धू छाया सिद्धू आ ये तू आगे सारी पहले छाड़ता सानू का आ जा दिंदा ये पंजाबी जब सारे समझोगे हम तो आने देता अगर तुम तो आकर बॉकर बढ़ के बीड़ा समझ लगा देते है उनका तो जिंदा कर देते बॉकर दे बीड़ा समझ लगा देते है वो ऐसा मखौली था तो जब भी मर गया चला कभी दबा दो कभी हिला दो जिन जो रखेंगे उसको शक्ल बयान होगी ड्रोनी होगी बदबू आएगी हाँ जी वो मखौली था मामू मरी की परवाह नहीं उसको तो बॉकर पकड़ करके हम बीड़ा को हाथ लगा देते है चलो जी ठहरना घोर कलयुग में जी आम जी बन गए कीड़े सब भोगों के तमाम जी खाओ पियो लगे प्रचार करने खाओ पियो मौजा रहो जी आए खान पीने वास्ते आए उल्टे पास लागे उल्टा प्रचार हो गया जो सीधी बात है सच्ची बात है उसको तो मन मानेंगे पहले ये को मैं कहा देता है सब ऐसे करते हैं कब हो सकती है बात और जो उल्टा प्रचार होता मन उसकी मदद करते हैं हाँ भी तो ठीक है बस यही प्रचार करते हैं खाओ पियो मौज रहो और दिखाओ को लगे प्रचार करने कि संत आते या के उपकार करने कल गुरु जीवा का उद्धार करने या के संत आते उपकार करने हाँ जी या के उपकार करने या के उपकार खाने के बड़े पदार्थ हैं पर उन पदार्थों से खांसी का ये कुछ नहीं होता बल्कि माई खिला की तरफ दौड़ भाग जाता रोका नहीं उठता जाते भाई नरकों में जाएगा माँ का बदला माँ देना पड़ेगा हिंदुस्तान में कहते अपनी उंगली का काट के माँ को देख बोला कितना अंदर होता फिर प्राय माँ खाना वो कहता मैं तो अभी बाजार से मोल लाता हूँ ना मारता हूँ ना कुछ जरूर करता हूँ मसाले पर आगे घी खोल कर खा जाता हूँ वो कहते तू ठीक है पूरा नहीं मारा कोई है लेकिन उसको मार क्या बोला मार देना पड़ेगा काल के अगर पैसे किसी को खरीदा वो कहाँ से लाया भी तो काल दिया सारा माल काल का यहाँ पर अपना कुछ नहीं तो काल ऐसे नहीं मानेंगे मैं तो मोल जाकर खाया मार का बोला मार देना तो किसी को मारेगा सबने कसाई की इंसान मजदूर है तो कई दफा सबने कसाई का काम कर रहा थी 1-2 बकरे रोज काटता एक दिन उसका माल खत्म हो गया बादशाह को ख्याल आया रात को 10 बजे ये माल को जेल करा उसने गुलाम को दौड़ाया जब करने के बाद कसाई मजदूर था पहले उसके साथ माल का हमारा जेल करता खाने को तो जब गुलाम गया पूछा क्या कि बादशाह ये बादशाह चलना सोच रहा है वो बादशाह का काम है एलेवेले का काम हो तो जवाब दे भाई है मेरे पास खत्म हो गया वो कल को मरवा भी सकता है पानी दे सकता है जला बदन दिखा सकता बदन से भी निकाल सकता है क्या किया गया गुस्सेदार पड़ा है जिसको जिसके पास मालूम मालूम होता है भी ज्यादा होता है तो सोचा क्या करे सोच रहा है सोच समझ नहीं आती तो बकरा काटता हूँ तो थोड़ा को बात मेरा सड़ के लेने नहीं तो गर्मी का मौसम सड़ जाता है मरता है ये मैं नहीं देता था कोई बात क्या करेगा मन शैतान अंदर बैठा है काल का वकील इसने सलाह दी लेकिन फिक्र में तो ऐसी चुटकी बताता हूँ ना तेरा बकरे का मार करे ना बकरा मरे ये बादशाह वाली काम पूरा हो जाए उसने बता दी यहाँ के इतना मार खा देता है जब वो बकरे के नजीक छुरी लेकर काटने के लिए ठीक हुआ तो बकरा का छिड़क हाथ पड़ा जब हाथ पड़ा तो सदना पड़ा आदमी में हैरान हुआ मैं तो कहीं पर रोज के काटता हूँ काट कर बेच देता हूँ ये बकरा हाथ का क्यों है जब वो कहना भाई हम देख तो किसी साहब तेरे सिर काटे मैं बदले में तेरे सिर काटे लेकिन आज नारायण मुंडा तो पा रहा है सोच ले बस ज्ञान हो गया छुट्टी हो भाई बाद जब हम मरवा दे खाएंगे कोई परवाह झुकेगी
तो साखी बताती है कि वाकई इस बात का बदला भाव सिरका के बताएंगे इसके बाद खाएंगे ये प्रत्यक्ष करती है कि साखी सबने बताई थी। हाँ जी, खाने के लिए कैसे हैं पदार्थ बनाएगी, माँ शराब बल दौड़ दौड़ जाएगी, देखो बुरे लगे हैं विहार करने, देखो बुरे लगे हैं विहार करने, संत आते उपदेश करो, संत आते उपकार करने, कर्ज भी जीवा का उद्धार करने। हाँ जी, जाते जो उपकार खाता है, काम का कम करता है, ये कर्म के मुताबिक ऐसे घर में जन्म से घर में हुआ है, कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाप दादी बड़ा को जोड़ के रखा है, जब वो अपने कर्म से ऐसा काम करता है, अपने हाथ से माया जोड़ी है, वो खाएगा भी पहनेगा भी, इधर को लेता है, लेकिन पड़ोसी उसको इसका बात लेकर चलता है, अपने मकान पर बढ़िया मेरा कच्चा मकान है, अच्छे पहनता है, अच्छे खाता है, ये नहीं सोचता ठगी नहीं करता, कोई डाका नहीं मारता, चोरी नहीं करता, अपनी हथियार कमाई है, खाने के लिए कमाता है। तेरा कहना था ना, तू भगवान से मांग रहे, भगवान बुद्धि करने कपड़े करने खाना देगा, अच्छा मेरे मकान बन जा, मांगेगा मालिक से, लेकिन उसको मांगेगा अरे हे मालिक इसको मेरे जैसा बना देना, तुम मन में मांगनी होती, ये भी कह मुझे ऐसा बना दे, इसको मेरे जैसा बना दे, ये सारी बड़ी बीमारी है। ये तो ऐसी है, कई घरों में पति पत्नी में दिखा जाती है, अगर सच सुधराल है तो बीबी की सेवा करे, पुलिस कर भी बड़ी अच्छी है, तो बड़ी काबरा पड़ा है, बड़ी तो पति जाता मेरे तक कोई नहीं लगा, सारे इसकी बुराई करते रहते, पति पत्नी ने पकड़ी कैसी खतरनाक बीमारी है, और तो बात ही पड़ेगा। हालांकि पति पत्नी रिश्ता तो बड़ा होता नहीं, अभी घर वाले तो बीबी पी कर वो लड़का जो आखिर घर में तो भाई मेरा नहाने था, यही अच्छी आ गई तुम्हारे घर में, उसके सारे बुराई लगते, तो ईर्षा भी बड़ी बीमारी है। और ईर्षा क्रोध में सर, ईर्षा क्रोध अगन्य किस्म की, इस पर लग जाती है, उसको नजर नहीं आती मुझे कहाँ साड़ रही, किसका बाड़ू उसके लिए अंदर से अंदर साड़ रही है। ईर्षा क्रोध में सारा दिन सड़ते, बाप बेटा भाई पति नारी सब लगते, बाप बेटा भाई से भाई पति पत्नी सब और सब लड़ाई झगड़ा पड़े हैं जगह जगह, क्योंकि समय है ईर्षा क्रोध का समय है। इसके लेकर क्यों लड़ते हैं पति पत्नी भाई से भाई बाप बेटा क्यों लड़ते हैं? तो प्रेम की घाट है, प्रेम की कमी होती है, उसकी कमी के कारण सवाल होता है। प्रेम किस घर में है वो लड़ने का सवाल, उधर शाम को सारे बैठ के रुखी मिट्टी, अगर सारी दिहाड़ी एक दफा खाना मिलता, दो दफा नहीं मिलता, तो बैठ कर खाएंगे, प्रेम की बातें करें, कुछ होंगे, उनको तो महसूस नहीं होगा कि हमारे घर में गरीबी आई तंगी है। तो प्रेम है, जब प्रेम रहा तो महवेलियाँ इसमें कोई ना कोई काम नहीं है, सारा ही सारा है दुख की धोखा, न रहने वाली चीजों को सुखा तो पति को सुखा, प्रेम के मारे करते हैं। देखिए ना क्या कह सत्य रूपी चंद्रमा, प्रेम रूपी चंद्रमा मत्स्या की काली रात में डूबने तो कहा है, तो प्रेम तो ऐसे हो गया जैसे मत्स्या की रात में चांद होता है ना, प्रेम तो ऐसे हो गया। हाँ जी, प्रेम की घाट के कारण प्रतिदिन जंग, मजबा कौमा और मुल्कों की लड़ाइयों की हो रहे हैं, जो आए दिन खाना जंगी, मजबा कौमा और मुल्कों की लड़ाई का सूर क्या कर रहे हैं। बाप बेटा भाई भाई पति नारी सब लड़के सबको सिखाते सब प्यार करना। संत महात्मा की चर्चा होती है प्रेम करना, प्यार करो, सबसे प्यार करो, आपसे प्यार करो, पहले घर में प्रेम पैदा करो, फिर पड़ोसी में करो, फिर सारे गाँव में सबसे प्रेम को, ये संतों की कथा था। हाँ, उसकी कथा लिखी है। महात्मा जवाहरलाल जी जब बूढ़े हो गए, इतना बूढ़ा कि चल फिर भी ना सके, बहुत बूढ़े होते, थोड़ा चला फिर भी जाता था अपने आप से, मुश्किल से ही बोल सकते थे। उसको एक ईसाई बच्चों की संगत में सहारा देकर उपदेश के लिए ले गए। वह ऊंचा सिर करके कहने लगे, छोटे बच्चों एक दूसरे से प्रेम करना। ईसाई बच्चे कटे बुद्धि की उसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने उनको बुला दिया यूहन्ना को, कोई ऐसी शिक्षा देंगे और प्राप्त करेंगे।
जब उठा के लाए ले आगे स्टेज पर बैठा दिया, आगे सुनाओ जी महात्मा को वचन। तो उन्हें ऊंचा करके क्या कहा, छोटे बच्चे एक दूसरे से प्रेम करना है। छोटे बच्चों एक दूसरे से प्रेम करना है, पहला नंबर। हाँ जी, फिर दूसरी बार फिर कहा आप में प्रेम करो। बच्चों आपस में प्रेम करो, दूसरा वचन ये था। फिर तीसरी बार सिर ऊंचा करके कहा आप में प्रेम करो और चुप हो रहे। तीसरी बार फिर कहने के आपस में प्रेम करो, चुप कर दो। तीन बातें बोली। लोगों ने उसे पूछा महात्मा जी क्या तुम्हारे पास इससे ਵਧੇਰੇ और कोई उपदेश नहीं? लोगों ने पूछा कि महात्मा जी हम तो तुमको बड़ी इज्जत से उठाकर लाए हैं अपनी सभा में, कुछ समझाएंगे, तुम्हारे पास दो तीन बातों को उपदेश वही नहीं हो रहे, ऐसे बोला लोगों ने। हाँ जी, महात्मा जी ने जवाब दिया मैं इन्हों बार बार उपदेश करता हूँ क्यों जो इंसान के सब गुणों में प्रेम सबसे ऊंचा है। मैं इसीलिए ये उपदेश करता हूँ कि इंसान में जितने गुण है सब गुणों से यही गुण है प्रेम, उसके बाद तो कोई गुण इंसान बना नहीं। जब तुम आप में प्रेम करोगे ये तुम्हारे अंदर जबरदस्त कर जाएगा तो बाकी सब गुण अपने आप ही ग्रहण कर लोगे। जब तुम्हारे प्रेम कर करके दुनिया और सब बरकतें अपने आप ही आ जाएंगी। मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ मुसलमान जाकर कलमा नहीं सुना सकता। अगर मंदिर में कोई मुसलमान भाई जावे पहले तो जाते नहीं, अगर जाएगा कलमा तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं देंगे भाई तो मंदिर है या तो राम राम का काम है, 12 फिर तुम कलमे सुनाता है कोई पढ़ना, मतलब जाएगा नहीं बगैर तो पढ़ नहीं देंगे। हाँ जी, मंदिर जाकर मुस्लिम कलमा नहीं सुना सकता, बिच मसीते जाकर हिंदू राम नाम नहीं गा सकता, बिच मसीते जाकर हिंदू राम नाम नहीं गा सकता। अगर हिंदू चल जाता है मुझसे वो राम राम नहीं करते, कलमा पढ़ना पढ़े, नमाज पढ़े, इसकी सजा को काम है राम राम करने का। मस्जिद अंदर जैसे जाए वाहिगुरु नहीं बुला सकता, मस्जिद में चला जाए तो जाते नहीं, ये चला जाए तो नाम नहीं कर सकते, हमारे बारे में तो लोग कौन जानते कौन भाई। मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ कर ईसाई गाड़ गाड़ नहीं गा सकता, गाड़ गाड़ कर उनका कलमा गाड़ गाड़ का वाहिगुरु अक्षय राम बाकी खुदा के वो गाड़ गाड़ नहीं कर सकता। संत महात्मा जात पात के झगड़े सब मिटाते हैं। जात पात की जितने भी झगड़े को कौन मुका सकता है, कौन मुका सकता है, संत होती है वही जात पात के झगड़े मुकाते हैं। संत महात्मा जात पात के झगड़े सब मिटाते हैं। कहे दास से क्यों वर्णों को एक जगह बिठाते, कहे दास से क्यों वर्णों को हिंदू मूल सिख से एक ही जगह बिठाते हैं, एक जगह बिठाकर समझाना बुझाना सारा का एक कथा करते हैं और कोई कर नहीं सकता। परंतु जाते उपकार करना है, कर्जों की जीवन का उद्धार करना है, संत साथे जाते उपकार करना है। हाँ जी बिल्कुल जाते उपकार करने, जाते उपकार करने, जाते उपकार करने, जाते उपकार करने, जाते उपकार करने। युग में इस समय में जीव की जो दीन अमान प्राण से माया माया ना वो दीन है ना ईमान है ना धर्म है, बस माया जहाँ से मिलेगी ढंग से मिलेगी माया तक करता है। जीव की जो दीन अमान प्राण से माया माया ना वो दीन है ना ईमान है ना धर्म है, बस माया जहाँ से मिलेगी ढंग से मिलेगी माया तक करता है। देखा भी संतों में पापों बाद में जो होए ना कटी बिना पाप उड़ा के कथी नहीं होती और अंत में कथी की साथ मिल जाती जे ना बिन पापों को होए न कथी और माया साधना जाए
और मन बड़े साथ बच्चों वृद्धि में मन खराब करता है इसके लिए। हाँ जी, कबीर साहब जी फरमाते हैं इस माया ने संसार के वाली गोसाई अकाल पुरख के चरण हमसे छुड़ा दिए, थोड़ी जितनी प्रीत भी नहीं करने रही थी। कबीर साहब और उठ के संत हो वो भी कहते हैं कि माया ने नागरी जो महाराज शिक्षा में पड़े उस माया ने जुड़ा दी, तो साहब से ले जाती है पटकर। सरकार इस शरीर को, सरकार तन और माया को और इस बुद्धि और मत को भी सरकार है, शरीर को भी सरकार करता है और माया को भी सरकार करता है और मान बुद्धि को भी सरकार देता है। सरकार इस शरीर को, सरकार तन और माया को और इस बुद्धि और मत को भी सरकार है, जो इस धोखे में इस माया के फंसकर मार्ग को बुला दिया। जिसने अपने धोखे में लेकर तब माया ने इंसान से वो मार्ग को बढ़ा दिया, जो काम करने वाला काम ही बढ़ा दिया। किसी का है किसी महात्मा का दूसरी माया का निर्माण खराब करता है, बड़े बड़े काम करता है, तो इसका हिसाब दरगाह में हमको देना पड़ेगा। अदर में जाके उसके दरगाह में पूरा अदर होना है। एंड अदर दरगाह विच होना इस गल रख ध्यान अंदर है, श्वास श्वास का वहाँ हिसाब होती करे कुछ जो सब जहान अंदर घेरा भी कब तो करे जहां तेरे श्वास श्वास का हिसाब लिया जाना है। सदा पापिया को मेरे बहुत भारी धर्मी जापते सुर का स्थान अंदर है। कई लोग का सवाल है जन्म अपना नाम जपते इंसान, नाम जपते दे इंसान को कई लोग का राम शाहकार को लेकर आए हैं। दर्जा अपने अगर अनुसार पूरा होगा, श्वास श्वास का हिसाब लिया जाएगा तो पापिया को सजा मिलेगी, धर्मी स्वर्ग में चले जाएंगे। जन्म मरण से पीछा भी जुटेगा। इस सवाल से बताते हैं कि साई लोग का स्वाद है जन्म अपना नाम जप के दे बिजली जन्म नाम जप के अपने जन्म का सुधार कर ले भाई। अब दीन ईमान आज बन रही माया है, इस माया नागरी ने प्रभु को बुलाया है। कबीरा माया नागरी जब तेरे दहकाए, जो इसकी सेवा करे किसको है दिखाए। कबीरा माया है जो बाप की देखी ठोक बुझाए, एक मिलावे राम को एक घर ले जाए। जो किसी के काम करती है, अगर बुरे काम में लगाई तो घर में ले गई, अच्छे काम में लगाई तो घर में मार के जिनका सामने बना देती है। दो काम करती है कि माया, इस माया नागरी ने प्रभु को बुलाया है और बगल कर रहे हैं कि संता के उपकार करने और कल जो भी जीवा का उद्धार करने कि संता से उपकार करने एक है कर्म वाला काम बताते हैं, कौन सा बताया तो एक है कर्म वाला काम जो बताते हैं, पूरे कूद के जुदा के काम नाम में जपाते हैं। दुनिया का जितना भी काम है, संसार पूरा है, इसके काम लगे पूरे हैं। कूद को छिड़ाकर बस एक सच्चा काम नाम जपने मिलता है। भाई नाम जपो, ये सच्चा साधन है। इसको ना कुछ जम की जुगात है, न चोर चुरा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न इसको पवन उड़ा सकती है। ये सच्चा साथ रहना, यही धन कमाना है। एक ही करने वाला काम जो बताते हैं, कूद को झूठ को छिड़ा के काम नाम ही बताते हैं। केवल नाम ही एक रास्ता है जो हमें अपने निज मुकाम सचखंड में पहुंचा सकता है। ये ऐसा जहाज है जो कि पावसागर से पार जीव को माँ की गोदी में बचाने का साधन। नाम ही जहाज पार कर इस संसार सागर से भवसागर से तरने किसी के नाम ही जहाज है जिस पर चढ़कर जीव इस संसार सागर को पार कर सकता हो। कोई साधन नहीं, कोई जगत नहीं, कोई नहीं है। नाम ही जहाज पर सागर बताते हैं या तो उपकार करने कर्म जीवों का उद्धार करने की संस्था से उपकार करने। हाँ जी, या से उपकार करने, या से उपकार करने, कलयुग जीवों का उद्धार करने, कलयुग जीवों का उद्धार करने, या से उपकार करने, या से उपकार करने, कलयुग जीवों का उद्धार करने, कलयुग जीवों का उद्धार करने।
रात लुट जाते हैं, दिन रात लुट जाते हैं, इनसे बचने की जुगत बताते हैं, इनसे बचने की जुगत बताते हैं, भूले जीव होशियार करने साथ यादे उपकार करने कहीं न बिजला का उधार करने ध्यान से सुनना और समझना गौर से चाहिए और अमर भी होना चाहिए। जिन अमर से कितना बंदा इल्म जानता है, कितना गुण ज्ञानी है, वो सिर पर बोझ है, उसको भी नहीं काम देगा और किसी को भी नहीं काम देगा। खाने पीने का साधन और जैसा बहुत गला प्रचार करने से समझाने बुझाने से बड़े विद्वान जाहिर करने से वो तो हो जाता है खाने पीने का सामान, तो लेकिन उधार उसके भी नहीं काम आएगा तो ना हमारे याद करेगा। तो इसलिए जो भी बात संस्कृत में होती है, छोटी से शादी की, उनके प्रचार बहुत लंबे जथेदार भाषण नहीं होते। एक जगह लगे घंटा का घर पर भाषण करने जीवों को सारे दिन वाले मनोरंजन का बनता है। थोड़े टूटे फूटे होते हैं, लेकिन उनमें चीज बड़ी होती है। हाथी को चिलाने वाला किसी को चाहे चिटा हाथी को मर्जी दिया होता है। तो इसलिए मंत्र देखने में छोटा होता है, लेकिन उसमें शक्ति बड़ी बड़ी सुनाएंगे। मंत्र दिखने में छोटा आता है, लेकिन उसका उपाय कितना होता काम करना चाहिए। पहले हम बड़ी बात नहीं, बहुत सारे दोनों बूटे खाने करके जो छोटी शक्ति है वो करते हैं काम कर। अब पूरे दिन जरा बड़े रहते हैं कि नाम बोले उसके नाम सिपाही नौकरी देना पड़ता है। तो पहली साल समझो इसमें लिखा है सूक्ष्म चोर दिन रात की जाते हैं। सूक्ष्म चोरों को बांधेगा तो क्या नहीं समझाया भाई तुम्हारे अंदर कौन सूक्ष्म चोर है जो आपको न दिखने में आते हैं, ना पकड़े जाते हैं, ना उनसे बहन, ना माता, न पिता, न भाई, न धन दौलत, ना कोई नहीं बचा सके। तो वो चोर तुम्हारे अंदर है, उनसे सावधान रहना है। आम जीवों को तो पता नहीं है कि भाई के बड़े भाई चोरों से बचाता ना 500 रुपये है आखिर तब उसको समझ जो सत्य में आता है उसको थोड़ा विचारित कौन से 5 चोर है जो मेरा दिन रात धन लूटी जाते हैं। तो वैसे तक रूढ़ी चोरी दवाल को भी लोग के नाम को बोला कि 5 चोरों को समझे जाने कौन या दीदी आई था के पत्तों की बात है। उसने हमको सुनाई है कि हमारे पास प्रेमी आया, उसने धन का नारा लगाया, हमने उसको रोटी पानी खिलाया था, पानी खिलाया, हमारी जाता पजे को डाल दिया, पजे के लगे जोड़े ले गए कर पत्तों की बात था। इसलिए समय को समय समय सर चेतावनी देते रहते हैं कि भाई तो खंडित जो होते हैं, जो थक जो होते हैं वो हर रूप धारत है, मिनट में ना उनका दीन है ना मानसिक होता है। तो जो आपको आगे नारा लगा के सुनावे पची तो भाई को नारा लगाता हो पूरा नाम लिया हो, हमको तुम्हारे से बड़ा प्यार है कि थोड़े समय प्यार हमसे हैं। बाकी रोटी की जरूरत है बड़ी है, 2 रोटी से खा जा चाहे कि दुनिया के लिए कब से पर हम तुमको जानते घर में नहीं सकते तो जान पूरा रखो। वो भी बेचारी खाने की थी मैं कि रोटी पानी चल रहा है जहाँ उसकी पूजे लेके रहेगा दोनों लेगा पूजे खा ले। वैसे चोर तो बाहर है हमको दिमाग को जीने में आती है, हाथ पाँव वाले होते हैं जो हमारे अंदर चोर है तो बहुत सूखी ना उनके हाथ है ना पाँव है ना हमको जीतते ना हमको पकड़ करते हैं। उन चोरों से कैसे बोले बाहर चोर भी छोड़ते नहीं 4 रोटी खा 2 बजे ले गए बात नहीं करते वो पहले ईश्वर बाहर आपको बड़े खराब है राम कोई जांच रहे खास बात को अपनी रहे बताते हैं तो चोर कैसे हैं सूर्य में इस ग्रह के अंदर रहते हैं कोई पूरा साथ रहता तो उनके फसल बनी बात इस ग्रह में कोई जांच रहे खास बात को अपनी तेजी अपने रखमाती ग्रह अपने की खबर न जाती हमारे जरिए अपने अपने ग्रह से जाते अपने क्या हो रहा है लूटनहार पंच बटवारे लुटने वाले 5 चोर है लूटनहार पंच बटवारे पुणे नगर परिषद हारे उनसे राखे बाप न माई ऐसे जबरदस्त है ऐसे उनसे मैं उनसे राखे बाप न मारा जल्दी उनसे राखे बाप